गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कैलकुलस में 12th क्लास के कैलकुलस में चल रहे थे। बोर्ड एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं और इसमें हम लोगों ने कल इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मेट देखे थे। स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन का हम लोग सॉल्व कर रहे थे और काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व आउट किए थे। हर एक फॉर्म के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व आउट किए थे। आज हम लोग थोड़ा सा उसी के आगे कुछ फॉर्म के क्वेश्चंस और हैं वो भी हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। कुछ टाइप्स अलग अलग हैं क्वेश्चंस के, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे और प्लस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आज हम लोग वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए लेक्चर आगे। जितने भी होंगे क्वेश्चंस वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों ने देख लो इधर, हम लोगों ने टाइप वन का क्वेश्चन एक्स की पावर एन वाले फॉर्म में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था पहले ही। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का था ये भी एक्स की पावर एन वाले टाइप का है। नेक्स्ट था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बट ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन था। यहाँ पे जो मैंने समझाया था बेसिक सब्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अभी आगे और मिलेगा जो एडवांस लेवल पे वर्क करेगा, जो आपके सेकंड मेथड है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सेकंड मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने ये इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। cos 2x जिसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगने वाला था। और इसके बाद फिर हम लोगों ने इंटीग्रल ऑफ टाइप साइन स्क्वायर, साइन क्यूब एंड साइन की पावर 4x इस टाइप के भी क्वेश्चंस किए थे। इसमें से जो भी डाउट सेशन रहेगा, जो भी डाउट रहेगा वो हम लोग सैटरडे को लेंगे एक डाउट सेशन। ठीक है, उसमें सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जिसके भी डाउट होंगे तो आप सैटरडे की क्लास जब भी लगेगी तो उसमें डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो साइन की पावर 4x और cos की पावर 4x वाले टाइप्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस और मैं करवा दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जिसमें साइन स्क्वायर mx टाइप के क्वेश्चंस थे। यहाँ पे 2x और इस टाइप का हम लोगों ने देख लिया था। जितने भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ सारी चीजें, लेकिन जो भी अगर आपको प्रॉपर समझना चाहते हो तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। ये मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ क्या? ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। अगर होमवर्क दिया हुआ है, जिसका हो गया है अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है, चाहे आप लोगों में से किसी का नहीं हुआ हो या फिर आप लोगों में से, वो हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व आउट करके देख लेते हैं। ठीक है, सो क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए, बताओ क्या रहना चाहिए इसका सॉल्यूशन? ठीक है, सो साइन स्क्वायर, ये साइन की पावर 8x है माइनस कॉस टू द पावर 8x है। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि इसमें अलजेब्रा की भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी लगने वाली हैं। जिसका सॉल्व आउट हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो जरा ध्यान से देख लो। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपको ये क्या दिख रहा है बताओ जरा, इसमें क्या कर सकते हैं? 8 को हमें डिटरमाइन करना है, क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलो ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं, लेकिन किस हिसाब से यूज करेंगे? साइन, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x होल स्क्वायर। ओके, अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना तो यहाँ पे बना रहना चाहिए। आफ्टर दैट आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लग जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसमें साइन की पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x ये हो जाएगा। और इसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x ये आ जाएगा। ठीक है, होल अपॉन, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आप बताओ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं हम लोग? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहते हो? देखो साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x, इसके अलावा तो कुछ यहाँ पे बन नहीं सरा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि इस नीचे वाले पैटर्न में, जो यहाँ पे नीचे जो पैटर्न है, इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी आप साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुलेशन कर सकते हो। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा बन रहा है ऊपर में जितना भी आया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 1 है इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बताओ क्या रिप्लेसमेंट यहाँ पे यूज करा जाए?
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं। इस पोर्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा अलग से, ताकि हम डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं और क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो पोर्शन जो था, उस पोर्शन डिनोमिनेटर का जो पोर्शन है वो था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं इसको लिखता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, उसका स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा। अब लेकिन हम इसको अगर ओपन करते हैं तो क्या बनने वाला है? साइन की पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। एंड देन फिर यहाँ पे जो -2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो भी यूटिलाइज कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, एंड देन प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रहा है ये? सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ हमारे पास साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। ये पोर्शन समझ में आया? यस सर। सो अगर ये पोर्शन आपको समझ में आ गया है तो डिनोमिनेटर में हम जाकर के जहां पे ये था उसकी जगह पे ये इक्वल में रख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो बस उठा के रख दो और आपके पास। सर एक बार ऐसा करोगे क्या, वो वाला पार्ट लिखना। हाँ, लिख लो। तो यस। ठीक है, आज नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। सो इसका ये पोर्शन हमारा नीचे सॉल्व हो चुका है और हम इसके आगे जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके आगे का क्या सॉल्यूशन है? डिनोमिनेटर तो हमारा क्या बन गया? साइन की पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। ऊपर क्या चल रहा है हमारे पास? ऊपर चल रहा है न्यूमरेटर में साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x एंड इनटू साइन टू द पावर 4x प्लस माइनस cos टू द पावर 4x। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया है? यस सबको क्लियर हो गया? आप लोगों को क्लियर हो रहा है? ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। ये पोर्शन क्या कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज वहां पे तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आगे क्या बचता है? आगे आपके पास बचता है साइन टू द पावर 4x माइनस cos टू द पावर 4x। ठीक है, dx। अब बताओ यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे क्या किया जा सकता है? क्या लगता है? आंसर यहीं से बता। सो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देख लो। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे स्टेप में। इस स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेट करने से पहले इसको और रिजॉल्व कर लेते हैं। वो रिजोल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 2। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। यस सर। इस कंडीशन में इसको मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ताकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाए ये। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुलेशन लग जाएगा। ठीक है, एंड यही बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? यस सर। ये dx हो जाएगा। तो ये पार्ट, ये पोर्शन तो 1 हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 हो गया, खत्म हो गया। एंड इधर क्या बचेगा बताओ? साइन स्क्वायर एक्स
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस जगह पे हम लोग एक और कंडीशन फॉलो करते हैं। वो कंडीशन क्या है कि माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या ले सकता हूँ माइनस यहाँ से कॉमन? Yes, sir. कॉमन लिया जा सकता है, Yes. ठीक है। माइनस कॉमन लेकर के मैं इंटीग्रेशन के भी बाहर रख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस 2 थीटा बचेगा, 2x बचेगा, कॉस 2x बचेगा। Yes. तो क्या ये बहुत आसान नहीं हो गया? ठीक है, तो इतना सिंप्लीफाइड वे में इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन था। तो cos 2x यहाँ पे रिप्लेसमेंट डाल करके यानी कि t मान करके समथिंग, वो पूरा लेंथी प्रोसेस होगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग लेंथी वो निकाल सकते हो, जो हम लोगों ने वहां पे रिजल्ट ले लिया था पहले ही। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, साइन 2x बाई 2 प्लस c। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये आंसर है। इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ, देख लो पूरा क्या कितना सॉल्यूशन रहा है। ठीक है, सो हमारा सॉल्यूशन कुछ इतना गया था। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इसको आप देख सकते हो, प्लस उधर साइड भी थोड़ा सॉल्यूशन है, वो भी देख लो आप लोग। पूरा तो नहीं आ पा रहा है, बट इतना सॉल्यूशन आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये ये होमवर्क का क्वेश्चन था, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी जरूरत है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग देख सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल था। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल का पार्ट मैंने बताया कि उसमें cos 2x ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। एंड इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स एंड e की पावर x 1 अपॉन ax प्लस b एंड e की पावर ax वाले इंटीग्रल में। ठीक है, इसके बाद फिर जब इतना अगर आप लोगों ने कर लिया है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ये है टाइप नंबर 7, जिसमें है इंटीग्रल विथ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो कुछ ऐसे टाइप के इंटीग्रल्स भी होते हैं जिसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या मतलब, कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको एल्जेब्रिक डिवीजन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, 10 सेकंड ले लो, आप लोग करके देखो, नहीं होता तो मैं समझाता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, इंटीग्रल विथ लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको फॉलो करना पड़े। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के भी लग जाते हैं, हालांकि दिखते उसी तरह से हैं। ठीक है, सो जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, मे भी हो सकता है कि इसमें आप लॉन्ग टाइप का तो लॉन्ग डिवीजन ही लग रहा है कि इसमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने इसी वजह से इस टाइप का क्वेश्चन रखा है कि हर क्वेश्चन में आप लॉन्ग डिवीजन भी मत लगाना। ठीक है, मैं एक टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जिसमें लॉन्ग डिवीजन फॉलो हो रहा होगा, बट इस क्वेश्चन में बेसिकली फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, बताओ क्या कर सकते हैं, और भी कुछ अगर आप कर सकते हो इसमें। Yes, sir. You multiplied your. हम्म, देखो, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नई चीजें, नया नया मेथड मिलने वाला है। ठीक है, वो नया मेथड क्या है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको नई जोड़नी पड़ सकती हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकते हैं।
ठीक है। जनरली ज्यादा इसका बेसिक मेथड एक ही तरीके से आपको किया जा सकता है। जरा ध्यान से देख लो, इस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझ लो इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। ये क्वेश्चन कैसे हो, इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। सबसे पहली बात तो x की पावर 4 प्लस 1 लिखा हुआ है ये, ठीक है। यहां पर हम लोग लगाने वाले हैं डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी हम लोग लॉन्ग डिवीजन परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, ये लॉन्ग डिवीजन नहीं परफॉर्म करेंगे इस जगह पे, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। उससे भी पहले, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन से भी पहले नीचे का कुछ पोर्शन आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके, ये भी सॉल्व आउट हो जाए, ये भी कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, ताकि हमारा इंटीग्रेशन और सिंप्लीफाइड हो जाए, ठीक है। तो जरा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं +1 -1 और कर दूंगा। क्या इस चीज, ये जो मैंने यहाँ पे किया, इससे वैल्यू में कोई चेंज आया है क्या, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, जरा ध्यान से समझो। ऐसा इस वजह से किया गया है कि ये जो -1 है, क्योंकि हमारे पास एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का उस लेवल पे कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट माइनस का जरूर होता है। सो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 -1 एंड +2 ऐसे लिख करके रख सकते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आई। एंड अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे। तो ये चीज आपको ये भी मेंटली याद रखना पड़ेगा, कभी कभी हम लोगों को इस तरह की भी चीजें करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने क्या किया, ये -1 ही इसको कंबाइन क्यों किया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मुलेशन यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो हम अपने अप्रोच को खोलने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहां तक जब हम लोग पहुंच चुके हैं, इसके बाद फिर क्या हो सकता है, एक्स की पावर मीन्स लिखा हुआ है एक्स की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है। एंड +2 यहाँ पे लिख दिया जाएगा बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर है इतना, ठीक है। अब मैं क्या यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुलेशन यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग वो यूज कर लेते हैं। कैसे यूज होगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन भी, ठीक है। तो इस स्टेप में दो चीजें परफॉर्म कर रहा हूं मैं, एक तो इसका मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुलेशन ओपन कर रहा हूं, और सेकंड थिंग इज डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन भी ओपन कर रहा हूं इसी के साथ साथ, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे हो गया, +2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये पार्ट जो मैंने लिखा, ये सबको समझ में आ गया, ये पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी लोग यहाँ पे हैं वो पूछ पूछ लो अगर नहीं समझ में आया हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, ठीक। बस यही था इस क्वेश्चन का ट्विस्टिंग पॉइंट। बस इसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड है। इस क्वेश्चन का ट्विस्टिंग पॉइंट जो था वो इतना ही था, ठीक है। इसमें क्या है, यहां से ये कैंसिल आउट होने वाला है, आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर -1 जो बचेगा, ये पार्ट प्लस इस 2 को अगर मैं पहले ही बाहर ले लेता हूं, यहां पे बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट तो बहुत सिंप्लीफाइड हो गया, अब अगला स्टेप बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3, है ना, और -1 तो -x हो जाएगा, क्लियर है। +2 तो पहले से ही बाहर है। जरा मुझे कोई बताएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या आप लोगों ने फॉर्मुलेशन याद किए हैं, हाँ। किसको टीलेट करेंगे, क्या आप लोगों को tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी नहीं पता है, ठीक है। सो याद रखना कि अगर आपके सामने कभी भी इस तरह का आ जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये देता है tan इनवर्स x,
ठीक है। तो ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, तो फॉर्मूलाज अगर आपको नहीं याद होंगे, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस में यहीं पे फंस जाओगे, यहाँ पे आप कुछ रिलेट करने जाओगे जबकि क्वेश्चन यहीं पे एंड हो चुका है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज याद करो, उनकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस तभी लगेंगे, अदरवाइज आपको कोई भी पढ़ा ले आकर के क्वेश्चन नहीं लगने वाले। ठीक है, सो इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करो। तो +2 और यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि आपको बस इतना नहीं पता था कि ये जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स x का होता है, +c, दैट इज इट, खत्म आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, तो कुछ भी करके आप लोगों को फॉर्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे। सर एक क्वेश्चन था, पूछो। ये कि हमें कैसे पता चलेगा इसमें ये जैसे इतने सारे टाइप्स, तो हमें कैसे पता चले कि इसमें ये डालना है, इसमें ये देखो डालना है? मैं, हाँ कितने से कितने सारे हमने लगाया? हाँ, तो ये चीज देखो प्रैक्टिस से पता लगती है। ठीक है, ये चीज आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस, हर एक चीज आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, हर एक मेथड समझा रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन अभी बहुत लंबा है, अभी इसकी जर्नी बहुत बड़ी है, अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन बाकी है, अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाकी है, भी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। ठीक है, इंटीग्रेशन इतना ब्रॉड एरिया है, तो इसकी अगर पर डे आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आने वाली है। पर डे प्रैक्टिस चाहिए और लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा और उसमें क्या क्या चीजें कितनी यूज होती है। आप सिंपल सी बात है ना, जितने टाइप के आप प्रोसेस से जाओगे, जितने टाइप के टाइप्स आप करोगे सॉल्व, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ ये भी तो हो सकता है, ये भी तो, उतनी ज्यादा थिंकिंग बढ़ेगी ना, उतनी ज्यादा थिंकिंग बढ़ेगी तो तभी तो ये समझ में आएगा। अब मुझे कैसे समझ में आ गया था इसमें +1 -1 करना है? क्योंकि मैंने अभी प्रैक्टिस करी होगी अपने टाइम पे, समझ रहे हो? ठीक है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके अलावा, हार्ड वर्क के अलावा कुछ नहीं है। हार्ड वर्क करोगे आपको खुद ही उसका पता लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सर इसमें डिवाइड करके नहीं आएगा? डिवाइड करके आएगा, लेंदी हो जाएगा, फंस जाओगे कहीं ना कहीं पे, कई सारी चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसी वजह से बताया ताकि इसमें लॉन्ग डिवीजन ना परफॉर्म करके आप डायरेक्टली ये परफॉर्म करो। ठीक है, हाँ लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वहां से उस टाइप का इंटीग्रल पार्ट ले जा करके वहां पे आप सॉल्व आउट कर पा रहे हो, सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व आउट कर पा रहे हो, तब तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये समझ में आ गया था पिछला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा ट्राई करने की कोशिश करो, बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको देखो, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर सकते हैं। बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, बहुत ही। लॉन्ग डिवीजन कैसे होगा? लॉन्ग डिवीजन का मेथड ही नहीं है। लॉन्ग डिवीजन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए ना, तो लॉन्ग डिवीजन नहीं है ये बहुत सिंप्लीफाइड है। इसको बस जस्ट आपको थोड़ा सा देखना और आंसर निकालना है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें यूज करो आप थोड़ा सा सर्च और इंडिसेस का प्रोसेस यूज करो जल्दी से। चलो जल्दी बताओ। आंसर बताओ सर उस हिसाब से क्वेश्चन। ठीक है, जिसको आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया है चलो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है, सॉल्यूशन करो। ठीक, आप लोग करते रहो सॉल्यूशन। ठीक है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ, जब मैं बोर्ड में करूँ तब तो करो करो ही, लेकिन अपने माइंड में कम से कम देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, और इनकी प्रैक्टिस घर में जाके जरूर करो। ठीक है, मैं चेक करूंगा। हाँ, कौन से टाइप में आएंगे? ये सर्च एंड इंडिसेस है, वैसे भी ये उसी टाइप में है, लेकिन सर्च और इंडिसेस के प्रोसेस में आ जाता है ये। ठीक है, अब सर्च और इंडिसेस क्या है, मतलब पावर के प्रोसेस में है बस। ठीक है, पावर्स जो है ना यहीं पे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्या है, चलो देख लेते हैं एक बार। सो अगर मैं को ये बता दूं, क्या मैं इसको a की पावर 3x एंड इंटू a की पावर 2 लिख सकता हूं क्या? बताओ आप। सेम बेस पे इंटू में पावर ऐड हो जाती है, यही तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं कॉन्सेप्ट? ठीक है, जब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, ये
ए की पावर 2 यानी कि ए स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है ना, इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो। ठीक, ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रखा है, ए टू द पावर 3x एंड एक्स। इज दैट क्लियर? प्रॉब्लम है इसमें किसी को? नो सर। ठीक है। सो अब इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, इसके बाद फिर आप क्या परफॉर्म करोगे बताओ? ए की पावर 3x अपॉन ए की पावर ए। हाँ, तो यहाँ पे पहली बात तो आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि a की पावर x का इंटीग्रेशन तो होता है लेकिन a की पावर 3x का नहीं होता। सर वैसे नहीं कर सकते जैसे हमने हर चीज कर रखी। हाँ, मतलब करूंगा तो मैं वैसे ही करूंगा, तो वैसे ही, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना है, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत डायरेक्टली कर दो, वो तो उनके लिए तो बहुत डायरेक्ट है। ठीक है, बट फिलहाल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको डायरेक्टली क्या करना है, मेथड लगाना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट करके निकालोगे तो आंसर कहाँ पहुंचने वाला है, ए की पावर 3x अपॉन लॉग ए ए, और 3x का भी क्या हो जाएगा बताओ, अपॉन में इंटू 3। अपॉन में इंटू 3 यानी कि 3 लॉग ए। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक, एंड प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास जो आंसर है आपका। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। क्लियर हो गया इस टाइप का क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चल लेते हैं आगे। इस टाइप का क्वेश्चन में अब देखिए ये लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस है, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आप लोगों को सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये है लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से होने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व आउट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा जल्दी से करो ताकि हम लोग काफी क्वेश्चंस कर सकें आज। सर डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। चलो आ जाते हैं, जरा इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल मेथड है। ठीक है, और लॉन्ग डिवीजन आपको बताएगा, यहाँ पे एल्जेब्रिक डिवीजन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसको नहीं आता है वो यहाँ पे देख लो। ठीक है, सो फिलहाल लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, थोड़ा साइड में करके इसको देख लो। सबसे पहली बात तो लॉन्ग डिवीजन के लिए आपको जैसा हम लोग डिवाइड करते थे उसी तरह का मेथड यहाँ पे ऐसे बना दो। ठीक है, और क्या करने वाले हैं हम लोग, एक्स क्यूब का डिवीजन करना है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स क्यूब का डिवीजन करने वाले हैं। तो बताओ, ध्यान से सुन लो, इस जगह पे यहीं पे ध्यान देना है आप लोगों को, ये जरा एक बार देख लो। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग करते रहना है इसको। सो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि जो आपका ये पहला वाला पार्ट है ये एक्स क्यूब बन जाना चाहिए, ये एक्स क्यूब बन जाना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा सिर्फ प्रॉपर एक्स क्यूब बनना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो पहले वाले पार्ट से 2 का इनटू हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, 1/2 कर देता हूँ। समझा बात क्या? और इस एक्स को क्यूब बनाने के लिए एक्स क्यूब इन सॉरी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, एक्स क्यूब बन गया। इसको ऐसे नीचे लिख लो, प्लस 1 वाला जो पार्ट है उसमें भी ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। आप कौन लगाओगे, मतलब एक लाइन खींचोगे, इसको सब मतलब साइन को चेंज कर दोगे, दोनों के कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये समझ में आया प्रोसेस? यस सर। ये प्रोसेस समझ में आया? इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। ठीक है, फिर से एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बनाना है आपको 2x को, क्या मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए बताओ जरा। माइनस एक्स बाई 4। ये मैं सेकंड स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस एक्स बाई 4। ये करोगे तो आपका क्या बनने वाला है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा क्या? ठीक है, एंड प्लस 1 वाला पार्ट क्या बनेगा, माइनस एक्स बाई 4। ठीक है, इसका साइन चेंज कर दो, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, एक्स बाई 4। क्लियर है?
ये समझ में आ रहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करा जा रहा है? यस सर। आ रहे हैं? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग पार्ट में चलते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये x/4 का जो पार्ट है, ठीक है, फिर से वही रिपीट करो, 2x को x/4 बनाना है, कैसे बनाओगे? 1/8 प्लस का 1/8, ठीक है, तो प्लस का 1/8 करोगे तो क्या बन जाएगा, ये x/4 बन जाएगा, ठीक है, एंड प्लस फिर क्या बचेगा बताओ, 1/8 ये रहेगा, रहेगा, ठीक है, माइनस सिंबल चेंज करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/8 आपका रिमाइंडर बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे x खत्म हो चुका है। सो क्या ये पोर्शन, ये जितना भी मैंने अभी करवाया, ये समझ में आया आप लोगों को? ये 3 स्टेप में इस तरह से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना है, क्लियर है? इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म कर लोगे। इस पर यहाँ पे जो ये पोर्शन, ये कैसे चेंज किया जाएगा इस जगह से, थोड़ा सा इसको ध्यान दे लो, क्लियर है? चलो देखते हैं। सो इसका सॉल्यूशन कैसे रहने वाला है? इंटीग्रेशन। अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट, हमें पहली बात तो हमें ये क्या लिखना है, हमें क्वोशिएंट लिखना है, तो क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस x/4 एंड प्लस 1/8, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान सुनो, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हमेशा लगाओगे आप लोग क्या, प्लस, क्या लगाओगे, प्लस। इसके बाद आपका जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसको लिखोगे, तो रिमाइंडर क्योंकि पहले से ही माइनस में है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर है? यस सर। समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। ठीक है। और इसके बाद -1/8 लिखने के बाद कॉन में जाओगे और जो यहाँ का डिनोमिनेटर बचा होगा, क्योंकि उसने पूरा उसको डिवाइड नहीं किया, वो भी लिख दोगे, 2x प्लस 1। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? सर 8। कहाँ पे? अच्छा 7 यस। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, ठीक, उसका जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को आपको डिनोट कर देना है वहां पे, डन है? यस सर। ठीक है, तो आगे आ जाओ। साइड इंटीग्रेशन बन चुका है, तो बताओ इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, जल्दी से। सर स्किन 6। चलो देख लेते हैं। फिलहाल ये यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? दो सर। ठीक, चलो आ जाते हैं। आफ्टर दैट चलो इसको हम लोगों को अभी क्या करना है, फाइनली फाइनली हमें इसमें क्या पुट कर देना है, इसमें हमें डायरेक्टली इसका इंटीग्रेट कर देना है, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो कैसा होगा बताओ, 1/2 बाहर, x³ क्या हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 और ये ³/3 जो आएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, माइनस इसका क्या होगा, 1/4 बाहर, x²/8। ये समझ में आ रहा है? ये आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। इसके बाद फिर प्लस 1/8 का क्या हो जाएगा, x/8 हो जाएगा, और इसके बाद फिर इसका बता दो, ये चीज बता दो इसका क्या होने वाला है, tan इनवर्स नहीं होगा। स्क्वायर होना चाहिए tan इनवर्स के। ये log आपको पता है ना, 1/x क्या होता है, यस लॉन्ग। log x का होता है कि नहीं होता है? यस सर। सो अगर मैं इस जगह पे जो ये पार्ट लिखा हुआ है, इस जगह पे मैं क्या कर दूं, 8 इंटू कर दूं इसके अंदर जाकर के, कैसे, 1/16x प्लस 8, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। अब अगर मैं इसमें लॉग लगाऊं, बिकॉज 1/x क्या होता है, लॉग होता है, तो मतलब लॉग में आता है, तो क्या बनने वाला है बताओ, लॉग e 16x प्लस 8, ये बनेगा, वन वन और तो लगेगा ये, ठीक है, और बताओ और कुछ बचेगा इसमें? सी सी बचेगा सर अपॉन में 16। तो 16 भी तो आएगा, 16 क्यों भूल गए, x थोड़ी ना लिखा है सिर्फ ये, 16 भी तो आने वाला है, अगर इसको लेट करोगे, आप पूरा का पूरा लेट करोगे तो 16 तो बचेगा ना, डिफरेंशिएशन करने के बाद, अगर बहुत सारे डिफरेंशिएट करोगे इसको लेट करने के बाद, तो 16 तो बचेगा ना, तो वो
वो क्या रहेगा यहाँ पे, वो बना रहेगा। क्लियर बात है, ये मत भूलो कभी भी। सर यहाँ पर जो आपकी बुक का आंसर दे रहा है वो यहाँ पर 2x+1 दे रहा है। ठीक है, आपकी बुक का जो आंसर है यहाँ पे 2x+1 दे रहा है। ठीक है, सो क्या ये पोर्शन क्या लगता है गलत है? थोड़ा सा इसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, जरा देख लो। अगर बुक के ही लैंग्वेज के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा गलत है, उसको एक बार देख लिया जाएगा। बट फिलहाल अगर बुक की लैंग्वेज में ही बात करते हैं तो वहां पर हम लोग वही पोर्शन रखते हैं जो पहले थे। ठीक है, तो पहले क्या पोर्शन था यहाँ पर, 1/8 2x+1 था। तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, log ई बेस पे 2x+1, ठीक है, अपॉन 16 + c। ये 16 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 तो डिवाइड में आएगा ही आएगा ना, 8 × 2। ठीक है, तो चलो ठीक है, बुक की बात सुन लेते हैं और बुक की लैंग्वेज के हिसाब से ही इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्लियर है इतना? बाय द वे, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसा होता है, आप ये समझ जाओ। क्लियर है? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको समझ में आया, लॉन्ग डिवीजन कैसे यूज करना है और क्या कैसे इसको सॉल्व आउट करना है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये समझ में आ गया, इसे स्क्रीनशॉट ले लो और जो भी आपको समझना है देख लो, नहीं समझना आता फिर से पूछो। ठीक है, एंड इसके बाद फिर ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवाया है, मैंने आप लोगों को कल करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, करवाया हुआ है, ये आपको होमवर्क के लिए है। जो नहीं आएगा मैं कल इसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ये समझ में आ रहा है सारी चीजें? ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया, तो आपके यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म हो चुके हैं और कल के लिए आपका जो अगला चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा, विच इज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स। इसके लिए भी मैंने काफी सारे आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह सब बना रखे हैं। ठीक है, तो कल हम ये सारी चीजें इसकी क्लास में, कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो इस क्लास मिस मत करना। ठीक है, लेक्चर्स देखते रहना और बाकी प्रैक्टिस करते रहो और हार्ड वर्क करना जरूरी है इस समय, क्योंकि लास्ट में जाके बहुत प्रेशर बन जाएगा। सो क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें हार्ड वर्क करो, प्रैक्टिस करते रहो, जो नहीं आता है क्लास में चैट में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। जय। हो गया भाई, हो गया। पन्नी का लिखते हैं। हैं? ओके, हो गया।